नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लगभग एक महीने से लगातार इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सत्ता से हटाया जा रहा है, या उनकी घेरेबंदी हो चुकी है, या उनको नज़रबंद कर दिया गया है, या उनका तख्ता पलट हो गया है, या वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं और जो वहाँ दूसरा गुट है वो हावी हो गया है। धीरे धीरे शी जिनपिंग को किनारे किया जा रहा है। ये संदेह क्यों पैदा हुए, ये अफवाहें क्यों चल पड़ी, इसकी वजहों पर भी हम जाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन अफवाहों में कितना दम हो सकता है, या कहीं ये पश्चिमी मीडिया के प्रचार तंत्र का एक हिस्सा तो नहीं है, जो कि अक्सर चीन, रूस या इस तरह के देशों के बारे में वो चलाता रहता है जो कि उसके मुखालफत करते हैं। या कुछ ऐसे भी देश हैं जहां से खबरें बहुत मुश्किल से निकलती हैं, बहुत पर्देदारी है, आयरन कर्टन है, वहां पर खबरों को बहुत सेंसर किया जाता है। और चूंकि इतना सेंसर किया जाता है कि उनके बारे में हमेशा संदेह बने रहते हैं, अफवाहें उड़ती रहती हैं। तो शी जिनपिंग के बारे में भी ये अफवाह महीने भर से चल रही है। हालांकि अभी तक चीन से कुछ ऐसा नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। मसलन पहला संकेत, जो ताज़ा संकेत है, वो ये है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स की मीटिंग में रियो डी जेनेरियो नहीं गए, उन्होंने इसको अवॉइड किया। अब इसको अवॉइड करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या वो इस हैसियत में ही नहीं रह गए हैं कि वो वहाँ जाकर शिरकत करते, या एक स्केड्यूलिंग का समस्या उसकी बताई गई शी जिनपिंग के ऑफिस के द्वारा कि प्रोग्राम क्लैश कर रहे हैं, इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को वहाँ भेज दिया है? या फिर ये कारण ये है कि ब्रिक्स को अभी वो इतनी तवज्जो नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका के साथ टकराव चल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के पीछे पड़े हुए हैं और ब्रिक्स के बहाने चीन और रूस के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये भी एक एजेंडा, एक मकसद, एक रणनीति हो सकती है कि ट्रंप से जितना ज़्यादा हो सके टकराव को अवॉइड किया जाए। लेकिन ये तो एक कारण है, ब्रिक्स में न जाना एक वजह है जिसकी वजह से एक शंका पैदा होती है, और इसके ये कारण बताए जा सकते हैं न जाने के। लेकिन उसके पहले से जिस तरह से उनकी अनुपस्थिति देखी जा रही है चीन के कार्यक्रमों में और वहाँ की मीडिया में, पहले अमूमन 2012 में शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली थी, तब से कभी ऐसा नहीं होता था कि वो मीडिया से एक तरह से पूरा गायब हो जाए। और 2018 में तो उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक तरह से ये लाइसेंस लिया है कि अब आजीवन वही चीन को रूल करेंगे, चीन को लीड करेंगे। लेकिन इस बीच में पिछले एक महीने के दौरान उनकी अनुपस्थिति बहुत खटकने वाली रही है। ख़ास तौर से 4 जून के बाद वो एकदम से परिदृश्य से गायब हो गए, और फिर 22 जून को वो एक बेलारूस के कार्यक्रम में गए, उनके राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की उन्होंने। और लेकिन उस दौरान भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके हाव भाव थे, वो अनुत्साहित दिख रहे थे, वो बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, और ये मीडिया में निकल कर आया। ऐसी प्रतिक्रिया या ऐसा इस तरह का आचरण ये संदेह पैदा करता है कि कहीं वो अब उस ताकतवर स्थिति में है कि नहीं कि वो कुछ फैसले ले सकें, या अब वो खुद को विड्रॉ करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ठीक है, कार्यक्रम तय हो गया था तो उन्होंने अटेंड किया, लेकिन इसके बाद फिर वो
हाइबरनेशन में चले गए, उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। तो ये लगातार अनुपस्थिति हो रही है, मीडिया में नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं वो दूसरे देशों में कार्यक्रमों में हिस्सेदारी के लिए नहीं जा रहे हैं, और अपने देश में भी उनकी हिस्सेदारी कार्यक्रमों में कम होती जा रही है, वो बहुत कम दिख रहे हैं। अब कम दिखने की कई वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो और वो अवॉइड कर रहे हों बहुत ज़्यादा एक्सर्शन, और जहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं अक्सर जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस तरह की खबरों को छिपाना चाहते हैं, जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे अगर जो रूलर है अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी का फ़ायदा उठाने वाले दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं वो रहते हैं और वो मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये है, लेकिन इसके अलावा और भी कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण जो है वो है कि उन्होंने जो अभियान शुरू किया है सफाई का, ख़ास तौर पर सेना में जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया है, उससे अच्छी खासी उथल पुथल मच गई है। इसी साल उन्होंने जनरल हे वेइडोंग को हटा दिया था, वो सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष थे और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनको हटा दिया गया था। तो चीन के पिछले 58 सालों में इस तरह से किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए ये सवाल उठ रहा था कि क्या शी जिनपिंग को लग रहा है कि सेना पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से कोई ख़तरा है, जिसको वो इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जो भी इस तरह का ख़तरा पैदा कर सकते हैं उन्हें दरकिनार कर रहे हैं। उनके अलावा रक्षा मंत्री डोंग जुन और कई और सैन्य अधिकारियों को भी इसी तरह से निशाना बनाया गया। तो भ्रष्टाचार हो सकता है, चीन की सेना में भ्रष्टाचार हो सकता है, पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार हो सकता है, और चीन का ये भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस वाला रवैया रहा है और उसने बहुत कड़े फैसले किए हैं। चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, किसी भी स्तर का नेता मंत्री अफसर हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई हैं। तो ये उस तरह की कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि शी जिनपिंग भ्रष्टाचार के बहाने अपनी जो ताकत है उसको बढ़ा रहे हो, या अपने को चुनौती देने वालों को हटा रहे हो रास्ते से, या अगर सत्ता पलट तख्ता पलट की कोई उन्हें भनक लगी हो तो उस संभावना को, उस आशंका को वो ख़त्म कर रहे हों। लेकिन जो इन्होंने किया, इससे जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, इन दोनों के बीच तनाव भी बढ़ा, ऐसी अफवाहें चल पड़ी। एक दूसरा ये है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक तरह से रूलिंग पार्टी है, अकेली रूलिंग पार्टी है, वन पार्टी रूल है चाइना में, आप सब जानते हैं, तो उसके अंदर भी एक सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है और बहुत सारे रिपोर्ट्स का दावा है कि ये इसकी वजह से शी के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। और असंतोष बढ़ने के और भी कई कारण हैं, पॉलिटिकल तो हैं ही, लेकिन कुछ आर्थिक कारण भी जुड़ गए हैं, जिनमें चीन में एक आर्थिक संकट भी खड़ा हो रहा है। बेरोजगारी की दर जो है 15% तक पहुंच गई है, रियल एस्टेट के क्षेत्र में मंदी आ गई है, और वैश्विक व्यापार में जिस तरह का तनाव अमेरिका के साथ हो रहा है, उसकी वजह से चाइनीज़ अर्थव्यवस्था को एक बड़ी चुनौती मिल रही है, या अंदर से उसमें खदबदाहट है, असंतोष है, और उसकी वजह से शी के खिलाफ पार्टी के अंदर ही एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। कुछ स्रोत कह रहे हैं कि जनरल झांग योजिया को पार्टी के अंदर से शी के प्रतिद्वंदी के रूप में उभारा जा रहा है, और उन्हें जो पूर्व राष्ट्रपति थे हु जिनताओ, उनका गुप्त समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा एक नेता हैं वांग यांग, जो कि रिफॉर्मिस्ट सुधारवादी नेता माने जाते हैं, उनको भी एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
ये दावे बता रहे हैं कि शी की सत्ता को चुनौती दी जा रही है। अच्छा, चीन में इस तरह के बहुत सारे मामले नहीं हुए हैं। बहुत एक नाम आता है 1980-90 के दशक में, जब राष्ट्रपति जियांग जेमिन के खिलाफ सैन्य बगावत की कोशिश हुई थी। इसकी भी बहुत पुष्टि नहीं होती, लेकिन ये माना जाता है कि एक बगावत उनके खिलाफ हुई थी और वो थोड़ा आंशिक रूप से ही सफल हो पाई थी। और उस बगावत में माओ जे तुंग के युग में, इसके पहले माओ से तुंग के युग में भी लिन बियाओ जैसे नेताओं ने सत्ता हटाने की कोशिश की थी। तो इक्का दुक्का ऐसे मामले हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं। यहाँ भी कामयाबी की कोई संभावना दिख नहीं रही थी, लेकिन शी जिनपिंग ने अगर इन तमाम बाधाओं को या आशंकाओं को दूर करने के लिए ये सब प्लान किए हों कार्रवाई के, और उसकी वजह से असंतोष बढ़ा हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। इसमें ये संभव है, बहुत मुमकिन है। अब ये जो पूरी स्थिति बनी है, निश्चित रूप से ये अटकलों पर आधारित है। इसके कोई ठोस सबूत कहीं नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। सिर्फ एक आधार माना जा रहा है, और वो है शी जिनपिंग सार्वजनिक रूप से कम दिख रहे हैं। वो बाहर के दौरे नहीं कर रहे हैं, वो ब्रिक्स में नहीं जा रहे हैं। इस तरह के स्थितियां बनाई, इस आधार पर ये कहा जा रहा है। और दूसरा, जो उन्होंने हाल के समय में कार्रवाई की है, उसके आधार पर कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि पश्चिमी मीडिया, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, इस तरह की चीज़ों को प्रचार देता है। सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार इस तरह की चीज़ें फैलाई जाएंगी, और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब अमेरिका को चीन एक बड़ी चुनौती दे रहा है। अमेरिका परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, अमेरिका के मित्र देश भी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे चीन को कंटेन किया जाए, चीन को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से कंटेन किया जाए। और चूंकि सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक क्षेत्र में मिल रही है, जिस तरह से चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए क्या किया जाए। तो एक माहौल ऐसा बनाया जाए जिसमें ये लगे कि चीन में अस्थिरता है, अनिश्चितता है और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जो बाहर के निवेशक हैं वो वहाँ न जाएं, बाहर के निवेशक न जाएं, और जो अगर कहीं आंतरिक असंतोष है तो इस अनिश्चितता में वो भड़के और वहाँ पर एक तरह का विद्रोह हो। ये पश्चिम की बहुत पुरानी योजना रही है, जिसको उन्होंने रूस में आजमाया और उसमें वो कामयाब भी रहा। रूस में एक असंतोष को हवा देने की कोशिश पश्चिम से लगातार होती रही, और जब गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका लेकर आए, तो उसके दौरान वो एकदम से उसको मौका मिला, और बोरिस येल्सिन जैसे लोग उठे, जो कि माना जाता है कि पश्चिम के एजेंट थे, जो CIA के एजेंट थे। उन्होंने फिर पूरी तरह से एक तो रूस सोवियत संघ का विघटन में भूमिका निभाई, गोर्बाचोव से लेकर येल्सिन तक, और फिर जो रूस की पूरी अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ मोड़नी शुरू की। पश्चिम को हावी होने का मौका मिल गया। अमेरिका और अमेरिका परस्त देश चीन में भी इसी तरह का बदलाव देख रहे हैं, इसी तरह का बदलाव चाहते हैं कि कहीं से चीन के अंदर इस तरह का विस्फोट हो जाए और एक जो बड़ा प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उसको वो ख़त्म कर दें और पूरी दुनिया पर उनका फिर से एकाधिकार हो जाए, उनका वर्चस्व हो जाए। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है जिससे इस तरह की खबरें भी प्लांट की जाती हैं, फैलाई जाती हैं और एक अनिश्चितता का वातावरण बनाया जाता है ताकि दूसरे देश चीन पर भरोसा ना करें। चीन जिस तरह के अपनी गोलबंदी कर रहा है, चाहे वो SCO में कर रहा हो, चाहे ब्रिक्स में कर रहा हो,
चाहे आसियान में कर रहा हो या जितने भी संगठन हैं या जितने प्रोजेक्ट वो चला रहा है, CPEC हो, ग्वादर पोर्ट हो, या ईरान के साथ मिलकर कुछ कर रहा है, रूस के साथ कुछ मिलकर कर रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो योजना बना रहा है दक्षिण एशिया में एक नया संगठन खड़ा करने की, इन तमाम जगहों पर एक तरह का संदेह का वातावरण बन जाए कि चीन जो कर रहा है वो हो पाएगा कि नहीं, वो आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। तो ये एक हथकंडा भी है, एक हथियार भी है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह की साजिशें, इस तरह के हथकंडे आजमाए भी जाते हैं। हो सकता है चीन और रूस भी दूसरे देशों के बारे में इस तरह की चीज़ें करते ही होंगे। अब सवाल उठता है कि चीन अगर इन अफवाहों का खंडन नहीं कर रहा है तो क्या बात है, क्योंकि अभी तक चीन की तरफ से इस तरह का कोई खंडन नहीं आया कि इस तरह की कोई स्थितियां वहाँ बन रही हैं। हालांकि पहले भी कभी इस तरह के खंडन नहीं आते थे, वो इसी तरह से चलते रहता था चीन, इन पर ध्यान न देते हुए। लेकिन अगर लंबे समय तक ये चीज़ें चलेंगी तो चीन के बारे में परसेप्शन बदलने लगेगा। तो ये एक चुनौती चीनी शासन के साथ है, चीनी जो रूलिंग क्लास है वहाँ, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कह लें, PLA कह लें, इन सब के लिए एक चुनौती है कि ये जो भी सच्चाई है अगर वो दुनिया से वो शेयर नहीं करते हैं तो ये चीन के लिए बहुत घातक होगा। और अभी तक जो खामोशी ओढ़ी हुई है बीजिंग ने, उससे ये इस आशंकाओं को बल मिल रहा है कि शी जिनपिंग के खिलाफ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे उनकी सत्ता जा सकती है, उन्हें हटाया जा सकता है, कोई दूसरा सत्ता पर काबिज हो सकता है। तो ये जो अगर इस तरह का कोई परिवर्तन हो भी रहा है तो वो अगर स्मूथली कर पाएगी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी तो ये चीन के हित में होगा। अगर कुछ नहीं होता है तो इससे जाहिर है कि उसके प्रतिद्वंदियों को लाभ मिलेगा। देखना है कि अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में कब चीन का मुंह खोलता है और वो सच्चाई बयान करता है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से। जो अटकलें, जो अफवाहें चल रही हैं, जो प्रचार चल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये चीन के पक्ष के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।